Hello everyone, welcome back to the channel. In my last video, I have covered the topic the benefits of factoring. Today we will continue with the limitations of factoring. So without any further delay, let's get started. द वेरी फर्स्ट डिसएडवांटेज इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स को ये पता ही नहीं है कि फैक्टरिंग जैसी कोई सर्विसेज है जो एग्जिस्ट करती है विच कैन मेक देम लोन्स अवेलेबल ईजिली, उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को वो ईजिली पूरा कर सकते हैं. सो देयर इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस which leads to the limitations of the factoring services. Second is the competition with the banks. Banks have an advantage of CASA, that is current and saving account. उनके पास current and saving accounts है जिसकी वजह से people prefer more of banking loans rather than these factoring services. अब इसमें क्या क्या उनके पास जो है डिसएडवांटेजेस है, दैट इज़ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ओन्ड फंड्स, हाई कॉस्ट शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टरिंग सर्विसेज, हाई इंटरेस्ट रेट्स है. तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है जो उनको कंपटीशन में आने से रोकती हैं एंड इट मेक्स फैक्टरिंग अ लिमिटेड वन सर्विसेज. नेक्स्ट इज़ कम्बरसम प्रोसेस, यानी कि फैक्टरिंग सर्विसेज जो है वो बहुत ही कम्बरसम होती हैं. दे आर नॉट ईजी टू प्रोसेस. और दूसरी साइड पे जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ है दे हैव अ सिंपलर प्रोसेस, और उसका फैक्टरिंग का जो है दैट इज़ वन दी डिफ़िकल्ट वन. सो पीपल प्रेफर मोर ऑफ बैंकिंग सर्विसेज ओवर दी फैक्टरिंग सर्विसेज. देन इज़ दी नो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इंश्योरेंस. The practice of credit insurance is prevalent in factoring at international level, जिसकी वजह से फैक्टरिंग कंपनीज जो है वो मिटिगेट करते हैं अपने रिस्क को एंड एक्सपोजर को क्लाइंट्स पे. हालांकि इंडिया में क्रेडिट इंश्योरेंस जैसी कोई चीज़ परमिट ही नहीं है. करेंटली फैक्टरिंग एक्ट डज नॉट परमिट पार्शियल और नो रिकोर्स ऑन दी क्लाइंट, यानी कि फैक्टरिंग एक्ट में ऐसा कुछ है ही नहीं है, जिसकी वजह से अगेन इट लीड्स टू दी वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द फैक्टरिंग सर्विसेज. दिस क्रिएट्स टू काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. वन फॉर द क्लाइंट्स, वो तो बट ऑब्वियस सी बात है दैट इट एक्ट्स एज द हिंड्रेंस फॉर लिमिटिंग इट सेल्स टू द डेटर्स to the extent of facility available from the factor company. And the other limit is that factoring company credit insurance would facilitate export factoring, which is currently not permitted in India. Then is fake bills. The current challenge that factoring companies are facing is that of fake bills, यानी कि fake bills दिखा कर के उनसे पैसा लेना, और ऐसा ज़्यादातर करती हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, आयरन एंड स्टील एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़. वो अपने फेक बिल्स दिखा करके जो है फैक्टरिंग के नाम पे दे टेक मनी एंड दिस लीड्स टू दी वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ फैक्टरिंग. लास्ट इज़ लिमिटेड रीच. अब क्या है, फैक्टरिंग का जो फ़ायदा है वो ज़्यादातर उठा पाती हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, दैट इज़ SMEs, क्योंकि उनको ऐसा लगता है या ऐसा रियलिटी में होता है दैट बैंक लोन्स लेना वो कम प्रेफर करते हैं बिकॉज दे हैव अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. और वो सिर्फ स्मॉल कंपनीज़ के लिए है, लार्ज कंपनीज़ के लिए नहीं, क्योंकि बैंक हैव फुल ट्रस्ट ओवर दोज लार्ज कंपनीज़, क्योंकि वो जल्दी उनका डेट जो है वो पे कर देंगे. बट वहीं पे स्मॉल एंटरप्राइजेज या मीडियम एंटरप्राइजेज पे हमेशा बैंक्स को डाउट रहता है, दे मे गो बैंक करप्ट, बिजनेस नहीं चलेगा. तो इसकी वजह से SMEs तक ही इसकी लिमिटेड रीच है, क्योंकि यही इंडस्ट्रीज़ हैं या यही एंटरप्राइजेज हैं जो फैक्टरिंग प्रेफर करती हैं ओवर दी बैंक लोन्स. सो इट हैज़ अ लिमिटेड रीच. सो फ्रेंड्स, these are the limitations of factoring. I hope these are clear to you. We'll meet you another video with another good topic. Till then, take care, bye bye, and thank you.